जनाना अस्पताल में बुधवार को एक प्रसूता के पति ने बच्चा बदलने का आरोप लगाकर अस्पताल प्रशासन में खलबली मचा दी। मकराना की रहने वाली प्रसूता माफिया के पति फरहान ने लेबर रूम में पत्नी को हुए बच्चे को बदलने का आरोप लगाया। फरहान का आरोप है कि कुचामन के निजी अस्पताल में पत्नी माफिया की 2 बार सोनोग्राफी कराई गई, जिसमें बच्चा सामान्य दर्शाया गया, लेकिन डिलीवरी के बाद जो बच्चा दिखाया गया उसके दोनों हाथ है ही नहीं। 16 तारीख को 10 बजे यहाँ आया था। 10 बजे डॉक्टर ने को दिखाया मैंने अंदर में, तो डॉक्टर ने बोली कि मैंने चेक किया ऑपरेशन होगा इसको। तो हम ऑपरेशन थिएटर तक गए। ऑपरेशन थिएटर जाने के बाद में मेरे को बोला ब्लड की जरूरत पड़ेगी, खून की। तो मैं खून देने के लिए नीचे जा रहा था, तो मैंने सोचा मेरी साली पानी नहीं पी, तो मैं नीचे गया पानी लाने के लिए। उसके लिए पानी देने के लिए आया तो बच्चा डिलीवरी हो चुकी थी, तो बच्चा ट्रेन में था, तो उसके 2 हाथ नहीं थे। तो मेरे को चक्कर आ गया, मैं वहीं बैठ गया एक जगह, 1 घंटे तक वहीं बैठा रहा, मैं उठा ही नहीं हुआ। तो फिर मैं नीचे आया खून देने के लिए। मैं खून की जरूरत पड़ी, खून लेंगे ही है, तो बताया तो उसको, तो वो खून नहीं लिए मेरा। बाद में डॉक्टर को मैंने पूछा कि डॉक्टर बाहर ही नहीं आ रहा था, पूछने लिए गया मैं 2 बार उसको, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में कोई डॉक्टर को फुर्सत ही नहीं है देखने के लिए भी। बच्चे के दोनों हाथ नहीं है, पैर में प्रॉब्लम है, चल ही नहीं पाएगा वो बच्चा भी, डॉक्टर बोल रहे हैं ऐसा। तो मुझे लगता है कि वो बच्चा शायद मेरा नहीं है वो बच्चा, क्यों मैंने पूरी फोटोग्राफी वगैरह में सब क्लियर है मेरा बच्चा, तो यह कैसे हो सकता है फिर। वहीं जनाना अस्पताल के यूनिट हेड डॉक्टर पूर्णिमा पचौरी ने कहा कि लेबर रूम में एक समय में एक ही प्रसूता की डिलीवरी कराई जाती है। उसके बाहर आने के बाद परिजनों को जच्चा बच्चा संभालने के बाद दूसरी प्रसूता को लेबर रूम में ले जाया जाता है। ऐसे में बच्चा बदलने की बात मिथ्या है। यदि प्रसूता को फिर भी शक है तो वे डीएनए टेस्ट अस्पताल को लिख कर दे, अस्पताल प्रशासन सरकार तक पहुंचाएगा। बच्चा ऐसे बदला नहीं जाता है। बच्चा होता है, उसके बाद बच्चे के डॉक्टर ने उसको देखा है, उसके बाद उसके रिश्तेदार को हैंड ओवर किया गया है बच्चा। उनके कायदा दस्तखत लिए गए हैं और फिर उनको दिया गया है बच्चा। हमारी उसमें तो ये बच्चा बदलने की कोई बात ही नहीं है। जब तक एक बच्चा बाहर नहीं जाता तब तक दूसरा पेशेंट अंदर जाता ही नहीं है। बच्चा बदलने की संभावना तो है नहीं। ऐसा है, जो पहले दोनों सोनोग्राफी हुई हैं, एक 3 महीने पे हुई है, एक 7 महीने पे हुई है। डिलीवरी हुई है 9 महीने पे। 7 महीने की सोनोग्राफी में बच्चे के हाथ पैरों के बारे में कहीं जिक्र नहीं है। 3 महीने पे तो चलो नहीं भी दिखते हैं, पर 7 महीने वाली सोनोग्राफी में भी कहीं जिक्र नहीं है कि बच्चे के हाथ पैर नॉर्मल है। नजीराबाद इलाके के जटिया गांव में एक बेरहम मां ने पारिवारिक कलह के चलते अपनी 2 मासूम बच्चियों को कीटनाशक दवा पिलाकर जान से मारने की कोशिश की है। हालांकि समय रहते स्थानीय लोगों को इस बेरहम मां की करतूत का पता चल गया, जिसके बाद दोनों बच्चियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर दोनों की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। वहीं इस हृदय विदारक घटना की जानकारी मिलते ही नसीराबाद सदर थाना पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत बेरहम मां को अपनी हिरासत में ले लिया है। वहीं अभी तक की पुलिस तफ्तीश में दोनों पति पत्नी के बीच काम धंधे को लेकर काफी समय मनमुटाव होने की बात सामने आई है। वहीं पुलिस इस बिंदु पर भी जांच में जुटी है कि कहीं एक के बाद एक 2 लड़कियां होना और लड़के की चाह में दोनों पति पत्नी के बीच झगड़े की असली वजह तो नहीं है। मैं तो काम पर गयोड़ा और बड़े रोआ पीटो हो जो भाग रहा, तो दोनों दवाई पिला रखी, तो नशीराबाद आ गया। कौन पिलाई दवाई और क्यों पिलाई? एक ही माँ पिलाई, इसकी माँ नहीं पिलाई। और पता नहीं वजह तो क्या, ऐसा हम तो पड़ोस में आज लेर भाजा बचा, अब वजह कहीं है कहीं नहीं है। वैसे इसकी माँ का पहले एक्सीडेंट हुआ है खोपड़ी से, तो वैसे भी वो थोड़ी ऐसी रहती है, तो पता नहीं की कारण से पिलाई। माँ ने पिलाई है। हम जा रहे थे, 4 जने जा रहे थे वो चौराहे पे, तो उसको बोला, इसके पति को बोला भाई हमारे को छोड़ कर आ जाए एक बार, तो उसने छोड़ने के लिए निकला, फिर इसने इसकी पत्नी से झगड़ा हो गया था, वो मना कर दिया इसको, वह छोड़ने मत जा रही। ये बात हुई है। नसीराबाद के पास जाटिया गांव है। जाटिया गांव में भगवान सिंह रावत है, उनकी फैमिली में विवाद होने के कारण से उनकी 2 बेटियां हैं। एक बेटी की उम्र 1.5 साल है और एक बेटी की 1.5 माह है। उनकी बेटी जो औरत है संपत्ति, उसने प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि उसने उनको पॉइजन दे दी गई। उसमें जाँच जारी है और उसको डिटेन करके पूछताछ की जा रही है। अभी प्रथम दृष्टया पारिवारिक विवाद है घर का, फिर भी इस संदर्भ में जांच जारी है कि अन्य और कोई पहलू आ जाएगी सामने, उस पर जांच जारी है।